हेलो बच्चों, तो स्वागत है आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल स्टूडेंट्स स्टडी पॉइंट में। तो आज हम लोग बात करने जा रहे हैं क्लास 10th भारतीय भवन बुक से ट्रिग्नोमेट्री की बात हम लोग करने जा रहे हैं। प्रश्नावली 1 का ए आज हम देखेंगे और प्रश्नावली 1 का ए बनाने के लिए जितने सारे फॉर्मूला का उपयोग किया जाएगा पहले हम बताएंगे और उसके बाद ट्रिग्नोमेट्री का सवाल एक एक करके समझेंगे। तो देखते हैं क्या है ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री पहले होता क्या है? तो ट्रिग्नोमेट्री जो है वो कहता है कि ट्रिग्नोमेट्री एक त्रि होता है और एक कोण होता है। ट्रिग्नोमेट्री मतलब ट्रिग्नोमेट्री है जो तीन शब्द मिलकर बना, यानी इसमें ट्रिग्नोमेट्री का मतलब ट्रिग्नो और मेट्री मतलब तीन कोनों के माप से बनता है, यानी त्रिभुज की माप निकाला जाता है ट्रिग्नोमेट्री में। तो ट्रिग्नोमेट्री में जो देखते हैं हम क्या कहता है कि इसमें एक ही सिर्फ ट्रिग्नोमेट्री में मात्र एक समकोण त्रिभुज के बारे में पढ़ना है। ट्रिग्नोमेट्री में सिर्फ समकोण त्रिभुज के बारे में जानना है। तो देखते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री में समकोण त्रिभुज कहते हैं किसको? तो समकोण त्रिभुज कहते हैं जिसका एक कोण 90 डिग्री हो, उसी को कम से कम जिस त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री हो उसे हम क्या कहेंगे? त्रिभुज कहेंगे। इसमें देखते हैं कि इसका जो अगर यहाँ पे थीटा लिया जाए तो थीटा का सामने वाला भुजा होता है जो लंब होता है। थीटा के सामने वाला भुजा क्या हो जाता? लंब हो जाता। और ये इसको जो कहते हैं क्या कहते हैं? कर्ण कहते हैं। और जो नीचे वाले टर्म जो बच गया उसे हम आधार कहते हैं। इसी में देखते हैं कि अगर ये थीटा को यहाँ न लेकर अगर ऊपर वाले में लिया जाए, यहाँ पे अगर थीटा को कर दिया जाए तो ये थीटा के सामने वाला भुजा जो ये हो गया, इस टर्म क्या हो जाएगा? लंब हो जाएगा। और ये वाला टर्म हो जाएगा जो क्या हो जाएगा? आधार हो जाएगा। लेकिन कहता क्या है कि कर्ण कभी चेंज नहीं होगा, लेकिन लंब है और आधार है वो चेंज हो सकता। थीटा के सामने वाला भुजा को हम क्या कहेंगे? तो लंब कहेंगे। और जो बच जाएगा उसी को हम क्या कहेंगे? तो आधार कहेंगे। तो चलो हम थीटा इस टर्म को ना लेकर के इस टर्म को लेकर समझते हैं ताकि समझने में हमें आसान हो। और एक बात ध्यान से देखेंगे, कर्ण को कहा जाता है हाइपोटेनस, इसीलिए इसे एच से सूचित किया जाता है। आधार को कहा जाता है बेस, इसीलिए इसे बी से सूचित किया जाता है। और लंब कहा जाता है जो पी यानी परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर का मतलब होता है लंब, यानी किसी भी समतल रेखा क्षैतिज रेखा पर अगर कोई लंब परपेंडिकुलर कोई रेखा खड़ी हो तो उसी को हम क्या कहते हैं? परपेंडिकुलर कहते हैं, यानी लंब कहते हैं। अब इसमें मैं एक छोटा सा चीज बताऊंगा जिससे इसका सारा फॉर्मूला याद हो जाएगा। तो एक बात पहले इसमें जानेंगे कि आप लोग पाइथागोरस प्रमेय में पढ़े होंगे, या तो फिर इसी में है एक पाइथागोरस थ्योरम पढ़ने के लिए, जिसमें आपको मिलेगा एच स्क्वायर बराबर का पी स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर, यानी कि हाइपोटेनस का स्क्वायर बराबर होगा परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर के बराबर होगा, जिसको हम लोग कह सकते हैं हिंदी में लिखा जाए तो लिखते हैं कर्ण स्क्वायर बराबर होता है लंब स्क्वायर प्लस का आधार स्क्वायर। ये बात ध्यान में रखेंगे। इससे क्या होगा हमें कि अगर दो टर्म दिया गया हो, एक कर्ण दिया गया हो, एक लंब दिया गया हो, तो आधार को हम निकाल सकते हैं। और या तो फिर लंब दिया गया हो, आधार दिया गया हो तो कर्ण को निकाल सकते हैं। यानी किसी भी दो भुजा ज्ञात होने पर इस फॉर्मूला के माध्यम से हम तीसरे का मान निकाल सकते हैं। इसीलिए कहते हैं क्या कि अगर किसी
ये त्रिभुज की दो भुजा ज्ञात हो तो हम तीसरे का मान यहां से निकाल सकते हैं। तो अब देखते हैं इसमें कहता क्या है, और इसमें जो फॉर्मूला है इसको ट्रिग्नोमेट्री में कितने चीज को पढ़ना है, साइन थीटा के बारे में पढ़ना है, कोस थीटा के बारे में, टेन थीटा, कोट थीटा, और एक होता है सेक थीटा, कौसेक थीटा, और एक होता है कोट थीटा। सॉरी 6 हो गया, साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा। यही 6 के बारे में हमको पढ़ने के लिए है। यही 6 से हमको टोटल इस ट्रिग्नोमेट्री का सवाल बन जाएगा। तो हम देखते हैं कि छौहुन का अगर फॉर्मूला पूछा जाए तो समकोण त्रिभुज में इसका फॉर्मूला क्या होता है। एक चीज याद रखेंगे जो हम बहुत शॉर्ट में बताने जा रहे हैं, इसको कहते हैं बाबू लाल बट्टे कक्का। ये एक हमारे पास अपना ट्रिक है। ये फॉर्मूला याद करने के लिए हमारे पास एक अपना ट्रिक है, और वो क्या है, लाल बटे कक्का। इस ट्रिक के माध्यम से हम इस सारे का फॉर्मूला अभी बता रहे हैं। इसमें एकदम ए नहीं कहना, एच पी बी से मतलब नहीं रखना। एल से हमको याद रखना, एल से क्या होगा, लंब होगा। एल से ला यानी कि लंब, के यानी कि के से का यानी क्या होगा, कर्ण होगा। और ये का मतलब क्या हो गया, ए से आ यानी आधार को हम कह सकते हैं। यानी कि एल जो है लंब है, के है जो कर्ण है, और ये है जो आधार है। और जो फर्स्ट टर्म है, हमने कहा सबसे पहले किस चीज को लेते हैं, तो साइन को लेते हैं। तो फर्स्ट वाले टर्म जो है ये, इसको हम क्या कहते हैं कि साइन है। यानी कि साइन कौन है, जो फर्स्ट वाले टर्म है। तो फर्स्ट वाला टर्म क्या, एल बटे के, यानी लाल बटा कक्का। लाल बटा कक्का में सबसे फर्स्ट टर्म क्या है, एल है, और नीचे वाले नीचे है क्या, के, यानी एल बटा के यानी लंब बटा कर्ण होता है। और लंब को हम क्या कहते हैं, परपेंडिकुलर, और कर्ण को हम कहते हैं हाइपोटेनस, यानी पी बटा एच हमारा होगा साइन थीटा बराबर फॉर्मूला। ठीक है। फिर कहते हैं कोस थीटा, तो ये पहले साइन, उसके बाद कॉस, उसके बाद टेन। अब देखते हैं क्या कि यहां से साइन का फॉर्मूला हमें मिल गया, तो अब कहेंगे कॉस का फॉर्मूला क्या होगा। तो कॉस में होता है आधार, ए से आधार और के से कर्ण। आधार बटे कर्ण, तो हम लोग कहते हैं आधार को बेस कहते हैं, कर्ण को एच कहते हैं, यानी बी बटा एच इसका फॉर्मूला हो गया। फिर कहता है टेन थीटा, तो टेन थीटा क्या होता है, ध्यान से देखेंगे तो तीसरे वाले टर्म जो हो गया वो टेन थीटा हो गया। तीसरा वाला टर्म क्या है, इसमें एल बटा ए यानी लंब बटा आधार। लंब को हम लोग कहते हैं परपेंडिकुलर, आधार को कहते हैं बेस, यानी पी बटा बी। अब यहीं से आपको दिखता है कि ये चीज कोट है, और कोट को हम लोग कह सकते हैं क्या है, टेन का उल्टा कोट होता है। एक बात याद रखेंगे, टेन का उल्टा क्या होता है बाबू, तो कोट होता। तो हमने कहा टेन बराबर क्या है, पी बटा बी, और पी बटा बी को उल्टेंगे तो कोट का मान क्या होगा, बी बटा पी, बी बटा पी हो जाएगा। फिर इसी प्रकार का था सेक थीटा। सेक जो है वो किसका उल्टा है, तो सेक है जो कौस का उल्टा होता है। किसका उल्टा होता है, तो कौस का उल्टा होता है। तो कौस हमारे पास क्या था, तो देख सकते हैं क्या है, तो बी बटा एच था, तो इसको सीधा उलट कर करेंगे एच बटा बी। फिर कहता क्या है कि कौशिक थीटा क्या है, तो कौशिक थीटा अब साइन थीटा का उल्टा होता। तो यहां से हमको क्या मिल गया कि साइन थीटा को उलट देते हैं, तो उलटते हैं तो क्या होता है, इसमें हो गया, तो क्या लिखा हुआ था P बटा एच, तो इसको हम लिख देंगे H बटा P। यही सारे फॉर्मूला के माध्यम से तुम्हारा प्रश्नावली, यही 6 फॉर्मूला के माध्यम से और एक ये फॉर्मूला के माध्यम से प्रश्नावली 1 का ये टोटल कंप्लीट हो जाएगा। इसमें इससे ज्यादा फॉर्मूला का जरूरत नहीं है, और इतना फॉर्मूला के लिए हमने बता दिया। सिर्फ याद रखें बाबू क्या, तो लाल बटा कक्का, लाल बटा कक्का, साइन के बाद कॉस होता है और कॉस के बाद
tan होता है। साइन क्या हमारे पास है, एल बटा के यानी लंब बटा कर्ण, किसके बराबर, तो साइन थीटा के बराबर। कॉस थीटा तो ए बटा के, तो ए मतलब आधार बटा कर्ण, आधार को कहते हैं बी बटा एच। फिर कहता तीसरा है जो tan के बराबर है, tan क्या होता है, तो tan होता है लंब बटा आधार यानी P बटा बी। फिर कहता है साइन है जो कौशिक का उल्टा यानी कि K बटा एल हो जाएगा, यानी कर्ण बटा लंब हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा हमारा, तो कौशिक के बराबर हो जाएगा। कर्ण बटा आधार हो जाएगा जो सेक के बराबर हो जाएगा, कौट के बराबर हो जाएगा जो आधार बटा लंब हो जाएगा। इतना फॉर्मूला अगर आप जान गए हो, अगर इतना तक समझ में आ गया हो, तो प्रश्नावली 1 का ए बनाने में एक भी दिक्कत नहीं होगा, हम उम्मीद दिलाते हैं आपको। तो अगर ये इतना समझ में आ गया है, तो अगर चाहते हैं तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें, जिससे आपको बेहतर होगा कि आप इससे नोट्स बना सकते हैं। नोट्स कॉपी अगर बनाते हैं तो लिख सकते हैं, और ना भी तो मेरा वीडियो इस चैनल पे हमेशा के लिए अपलोड है, वहां से जा करके इस वीडियो को रोक करके आराम आराम से बनाएंगे, जिससे आगे दिक्कत हो नहीं हो। एक बार बनाने के बाद कभी दोबारा दिक्कत होने वाली बात ही नहीं है। तो चलो, उम्मीद है आप लोग इतना तक नोट्स कर लिए होंगे या स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। अब चलते हैं हम लोग किताब पर। तो किताब में जो क्वेश्चन है देख सकते हैं, आप लोग के पास किताब होगा और मेरे पास भी किताब है। तो किताब में जो क्वेश्चन है हम देखते हैं और लिखते हैं। क्वेश्चन देखें किताब में क्या लिखा हुआ, एक समकोण त्रिभुज पारा गया है, एक समकोण त्रिभुज पार दिया गया। किताब खुद ही पार दिया है, हमने नहीं पार रहे हैं। ए बी सी, ये हो गया समकोण त्रिभुज, और ए बी सी दर्शाया गया, जिसमें कहता क्या कि ये 21 है, ये 29 है, ये 21 और ये 29, ये जो है तुम्हारा क्या है, थीटा दिया गया। और आगे लिखा कि त्रिभुज ए बी सी लीजिए जिसका कोण समकोण है, तथा ए बी 29 बी सी 21 है, और कोण ए बी सी थीटा है। तो सिद्ध करना, इसमें दो क्वेश्चन है, पहला में दो क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1, ऐसा सिद्ध करना। और कोस स्क्वायर दूसरा सिद्ध करना, कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 41/841, इतना आपको सिद्ध करना। तो चलो अब देखते हैं कि क्या करना। हमने आपको क्या बताया, वीडियो जब शुरू किए थे, यहाँ पे हमने एक समकोण त्रिभुज पारा था, तो हमने बताया कि अगर समकोण त्रिभुज की दो भुजा पहले से ज्ञात हो, तो तीसरी भुजा निकालना कोई भारी बात नहीं है। जब दो भुजा पहले से हमें क्या है, ज्ञात है, तो ये तीसरी भुजा को हम निकाल सकते हैं। हमने कहा था थीटा के सामने वाले भुजा को क्या कहते हैं, पी कहते हैं, जो नीचे बचल है उसको बी कहते हैं, और इसको क्या कहते हैं, एच कहते हैं। हमने पढ़ा क्या, अभी बताया होगा, एच स्क्वायर होता है जो क्या होता है, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के बराबर होता है। हाइपोटेनस होता परपेंडिकुलर प्लस का बेस के स्क्वायर के बराबर होता है। तो हमने कहा हाइपोटेनस में दिया गया 29, 29 का स्क्वायर बराबर होगा, तब पी स्क्वायर, पी कितना है, तो पी तो हमें दिया नहीं गया है, छोड़ देंगे। प्लस का क्या है, बी स्क्वायर, बी का मान दिया गया है 21, 21 का स्क्वायर करेंगे। अब यहां से देखेंगे कि 29 का स्क्वायर कितना, 29 का स्क्वायर होता 841, बराबर क्या होगा, पी स्क्वायर, और यहां से प्लस का 21 का स्क्वायर होता है 441। अब यहाँ जो प्लस में ये टर्म है, ये दोनों एक कास्ट के हैं, तो ये दोनों को एक साइड में लिखते हैं, इसको उठा करके इधर कर देंगे, तो ये हो जाएगा 841 माइनस का 441
बराबर का हो जाएगा पी स्क्वायर। यहां से घट करके टोटल आ जाएंगे पूरे पूरे 400 पी स्क्वायर बराबर। यहां से जब पी का मान निकाला जाए तो क्या हो जाएगा, ये 400 है जो रूट अंडर में हो जाएगा, तो यहां से p का मान 400 रूट अंडर में हो गया, यानी कि b बराबर p, यानी कि p का मान हमारा कितना आ गया, तो 20 आ गया। जब p का मान हमारा कितना आ गया, 20 आ गया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 अब बनना शुरू। क्वेश्चन नंबर 1 जो कहता है, जो क्या कहता है ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 का जो देखते हैं LHS क्या है, तो LHS दिया गया क्वेश्चन नंबर 1 में साइन स्क्वायर थीटा प्लस का कॉस स्क्वायर थीटा, ये है LHS में। और ये राइट हैंड साइड में, मतलब लेफ्ट हैंड साइड में सिर्फ इतना ही दिया गया, और बराबर का उस साइड हमको लाना है। तो कहता है साइन बराबर, हमने बताया था कि लाल बट्टा कट का यानी लंब बट्टा कर्ण, यानी यहाँ पर लिखा हुआ है 20 और बट्टे का 29, और इसका क्या कहता है स्क्वायर, यानी कि स्क्वायर कर देंगे। प्लस लिखा हुआ है, प्लस लिखेंगे। कौस मतलब क्या होता है, आधार बटे कर्ण, यानी 21 बटे 29 का स्क्वायर कर देंगे। अब कहता 20 का स्क्वायर टोटल 400 बटे 29 का स्क्वायर 841, प्लस लिख देंगे 21 का स्क्वायर 441 और बट्टे का 841। एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा 841। अब यहां से ऊपर हो जाएगा 400 प्लस का 441, जोड़ देंगे ऊपर भी आ जाएगा 841, नीचे भी 841। अब 841 और 841 अगर आता है तो हम क्या करेंगे, इसको आपस में काट देंगे। तो हमने काट दिया, जिससे हमको क्या मिल गया, O1। और O1 जो है हमारा क्या, RHS। यही हमको क्या कहता कि क्वेश्चन नंबर 1 का 1 है जो प्रूव करने के लिए कहता। अब इसी का जब दूसरा क्वेश्चन की बात करते हैं तो सेम इसी ढंग से करते हैं, सेम इसी ढंग से करना शुरू करते हैं। दूसरा क्या कहता है, LHS दूसरा में लेते हैं। दूसरा का जो LHS हमारे पास है क्या है, ध्यान से देखते हैं। दूसरा का जो LHS लिखा हुआ, वो लिखा हुआ कॉस स्क्वायर थीटा माइनस का साइन स्क्वायर थीटा। तो LHS में लिखा हुआ जो लिख दिया हमने, कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा 21 बटा 29 का स्क्वायर पल माइनस का 20 बटा 29 का स्क्वायर। अब कहेगा 21 का स्क्वायर कितना, हमने बताया 441 बटे 841, माइनस लिखा हुआ है 400 बटे 841, एलसीएम हो जाएगा 841। अब यहां से हो जाएगा 441 माइनस 400, ऊपर से घट करके आएगा 41 और नीचे से 841। यही हमारा लाना था सेकंड क्वेश्चन का RHS, जो हमने प्रूव कर दिया। यही है क्वेश्चन नंबर 1 का 1 और 2, जिसको हमने हल कर लिया है। तो चलो इसे अब मिटाते हैं। अगर जिसे भी स्क्रीनशॉट लेना है ले सकते हैं, या तो फिर इस वीडियो को रोक करके नोट्स कर सकते हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या है। फिर क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया है, एक त्रिभुज पार दिया गया। ए है, बी है, सी है। एक समकोण त्रिभुज पार दिया गया है। कहता है कि एक समकोण त्रिभुज एबीसी का कोण बी है जो समकोण है, और बी बराबर 90 डिग्री, tan ए बराबर 1 है, tan ए बराबर 1 है। तो क्या कहता है कि 2 sin ए इंटू कॉस ए बराबर 1, ऐसा सत्यापित करने के लिए बोल रहा। तो सत्यापित करें कि 2 sin ए इंटू का कॉस ए इक्वल टू 1, ऐसा सिद्ध करके लाना। तो हमने कहा क्या, tan बराबर क्या दिया गया है,
tan A बराबर 1 पहले से दे दिया गया है और कहता है कि सीधे करके लावे, सत्यापित करके लाना 2 sin A इंटू का cos A। तो हमने कहा ठीक है, सबसे पहले क्या दिया गया है उसको देखते हैं। तो दिया गया है बाबू tan A बराबर क्या दिया गया, सिर्फ 1। अब यहाँ जो जहां पे थीटा रहता था वहां पे क्या दिया गया है, ए दिया गया, यानी कि जो एंगल ए है उसको थीटा लेते हुए चलना पड़ेगा। तो एंगल ए को जब थीटा लेते हुए चलते हैं तो देखते हैं क्या कि थीटा अगर एंगल को ये लिए तो इसके सामने वाला होगा जो परपेंडिकुलर होगा, ये हो गया हाइपोटेनस और ये हो गया क्या, तो बेस। अब यहां से जब देखते हैं तो हमें कहता है क्या कि tan A बराबर होता है क्या, लंब बटे का आधार। तो लंब क्या है, ये वाला टर्म है जो लंब है और ये वाला टर्म है जो आधार है, यानी BC बटे का AB, BC बटे का AB होगा। ऐसा नहीं कोई लिख देंगे कि AB बटे का BC, अगर AB बटे BC लिख देंगे तो गलत हो जाएगा क्योंकि वो C के अनुकूल चलने लगेगा। तो अब यहां से जब देखते हैं तो क्या कहता है, इसको देखेंगे ध्यान से, इसको 1/1 लिखने से कोई घटा होने वाली चीज तो है नहीं कि हाँ 1 में 1 से भागा देंगे क्या हो जाएगा हमारा, 1 हो जाएगा। तो सीधे एकदम डायरेक्टली लिखना, के मानने के जरूरत और एस मानने पी मानने की जरूरत नहीं है, जो हमने कहा उसे सीधा लिखेंगे। तो यहाँ से बी सी किसके बराबर है, तो 1 के बराबर है। यहां से ए बी किसके बराबर है, तो ये भी 1 के बराबर है। ठीक है, यानी BC भी 1 के बराबर है और AB भी 1 के बराबर है। हमने कहा कि हमारा क्या लंब प्राप्त हो गया, आधार प्राप्त हो गया, कर्ण नहीं प्राप्त कर सकते। हमने कहा था जब दो भुजा ज्ञात हो तीसरी भुजा निकालने में कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं। तो तीसरी भुजा हमने निकालने के लिए बताया था एच स्क्वायर बराबर क्या होता है, पी स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर। एच स्क्वायर हमें नहीं दिया गया, पी का मान 1 दिया गया है, तो 1 का स्क्वायर प्लस पुनः 1 का स्क्वायर। एच स्क्वायर बराबर निकल गया 1 का स्क्वायर 1 प्लस का 1 का स्क्वायर 1, यानी एच स्क्वायर बराबर हो गया हमारा 2। यहां से जब एच का मान निकाला जाए तो रूट अंडर का 2, यानी एच का मान जो हमारा आ गया रूट अंडर 2 आ गया। अब ई जब आ गया तो हमारा कहता है इस टर्म को सत्यापित करें। तो सत्यापित करने के लिए हमने क्या बताया कि पहले LHS को लेंगे। तो हमारा जो LHS है क्या है देखते हैं। LHS में लिखा हुआ है 2 sin A इंटू का cos A। हमने कहा 2 sin A, साइन बराबर होता है क्या, P बटे का H, यानी 1 बटे का रूट अंडर 2। फिर कहता गुना, क्या करना है, गुने में लिखना है कि कौस से, यानी b बटे का h, मतलब 1 बटे का रूट 2। ऊपर देखेंगे 2 में 1 से गुना करेंगे तो 2, फिर 2 में 1 से गुना करेंगे तो 2, ऊपर में हमारा आ गया 2। नीचे कहता रूट 2 में रूट 2 से गुना करेंगे तो रूट अंडर का 4, जिससे हमें क्या प्राप्त हुआ, आप रूट अंडर 4 से 2 बाहर आ जाएंगे, यानी 2 बटे 2, इसको काट दिया जाए तो जो हमारा आ गया क्या आ गया 1, और यही क्या था हमका RHS जो हमें प्रूव कर लिया। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर बात करते हैं 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे कि क्वेश्चन नंबर 3 भी है जो चित्र के साथ दिया गया। तो क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पे है जगह, तो क्वेश्चन नंबर 3 भी यहीं पे हम देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है जो पारा हुआ है चित्र, और चित्र पार करके क्या दिया गया है जो देखते हैं ध्यान से। एक त्रिभुज पहले से तो पार दिया, एक समकोण त्रिभुज है जो कहता है कि ओ क्यू पी ओ, यहाँ क्यू दिया, यहाँ ओ दिया, यहाँ पी दिया, सॉरी यहाँ पर पी दिया है और यहाँ पे ओ दिया। मतलब एक समकोण त्रिभुज है जिस और ओपी की लंबाई 7 है,
ओ से पी की लंबाई 7 सेंटीमीटर है। फिर कहता ओ क्यू माइनस का पी क्यू बराबर 1 इतना। तो कहता सिद्ध करे कि साइन क्यू बराबर 7/25 और पुनः कहता है सिद्ध करें कॉस क्यू बराबर 24/25। अब यहां से देखते हैं, यही एक क्वेश्चन है आपका, तो अब ध्यान से देखते हैं, एकदम आराम से समझेंगे, क्वेश्चन कोई हार्ड नहीं। हमें कहा कि ये दिया गया है, क्या दिया गया है, तो ओ क्यू माइनस का पी क्यू बराबर का 1 और सिद्ध करना है कि साइन क्यू बराबर 7/25 और कॉस क्यू बराबर 24/25। हम देखते हैं कि पहले दिया गया उसके अनुकूल चलना शुरू करते। इससे तो साफ जाहिर होता है कि एंगल क्या लेना, हमें क्यू एंगल लेकर के चलना। तो क्यू एंगल तो हमारा ये है, क्यू एंगल के जो सामने वाला भुजा होता है वो हमारा क्या होता है, तो सामने वाला भुजा को हम कहते हैं परपेंडिकुलर, इधर वाले भुजा को हाइपोटेनस, जो बच गया उसको बेस कहते हैं, यानी आधार कहते हैं। तो अब देखते हैं, सबसे पहले जो दिया गया है उस टर्म को लिख लेते हैं। दिया गया ओ क्यू माइनस का पी क्यू बराबर 1। हमने कहा एक टर्म को अगर किसी एक टर्म को अगर x मान लिया जाए, क्या कर लिया जाए, दोनों में से एक टर्म को x ले लिया जाए। तो देखते हैं ये क्या लिखा हुआ है, यहां देखते हैं इस टर्म को अगर x मान लेते हैं। हमने क्या कहा कि लेट पी क्यू इक्वल टू x, यानी कि पी क्यू बराबर x मान लिया। तो कहता क्या है, ओ क्यू का मान जो हमने निकाला यहाँ x रख देंगे बराबर 1, यानी कि ओ क्यू बराबर होगा 1 प्लस का x। क्या हो जाएगा, ओ क्यू बराबर 1 प्लस का x, यानी h का मान हो गया 1 प्लस x हो गया। ये हो गया, यानी इसका और इसका अंतर कितना है, 1 का अंतर है, 1 का अंतर दिया गया। अब कहता, हमने कहा कि दो भुजा ज्ञात हो, तीसरी भुजा आराम से निकलता, लेकिन हमारे पास दो भुजा क्या, तीनों भुजा है, लेकिन x के फॉर्म में x का मान निकालना पहले जरूरी है। तो चलो पहले हम कहते हैं कि एच स्क्वायर बराबर क्या होता है, तो पी स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर। हमने कहा एच कितना दिया गया बाबू, तो 1 प्लस एक्स, इसका स्क्वायर करेंगे। अब कहता है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मतलब एक्स का स्क्वायर करेंगे। सॉरी, पी दिया गया है 7, पी तुम्हारा दिया गया 7, तो 7 का स्क्वायर करेंगे, और ये एक्स दिया गया तो एक्स का स्क्वायर करेंगे। अब देखो ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी के होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए प्लस बी के होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो हमने कहा पहला स्क्वायर करेंगे, एक का स्क्वायर 1, फिर दूसरे टर्म को स्क्वायर करेंगे तो एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर। अब कहेंगे 2x हो जाएगा 2ab, यानी 2x बराबर हो जाएगा 49 प्लस का एक्स स्क्वायर। अब यहां भी एक्स स्क्वायर है, यहां भी एक्स स्क्वायर, दोनों साइड है और प्लस में है, दोनों साइड प्लस है, तो डायरेक्टली काट भी लेते हैं। अगर नहीं काटना तो सभी टर्म को एक साइड कर लेते हैं। हमने कहा एक्स स्क्वायर इधर है, ये एक्स स्क्वायर को इधर लाएंगे तो माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस का 2x लिखा हुआ, लिख इधर पट्टी 49 लिखा हुआ, एक उधर जाएगा तो घट जाएगा। तो यहां से जो एक्स स्क्वायर, अब देख सकते हैं हमारे सामने है, एक प्लस का है और एक माइनस का है, तो काट देंगे। अब प्लस माइनस है तो कट जाएगा, यहां बचेगा 2x और 49 में से एक जाएगा तो 48। अब यहां 2 से भी कट जाएगा, 24 में, यानी x का मान आ गया हमारा 24।
x का मान कितना दिया गया है, तो 24। x माने थे इस टर्म को, तो ये टर्म 24, और ये टर्म में एक और जोड़ देंगे तो ये टर्म 25। अब इतना जब हमारा आ गया तो ये हो गया सत्यापित। तो कैसा सत्यापित हुआ, तो देख सकते हैं हम कि यहाँ हमको सबसे पहला सत्यापित करना है। तो सबसे पहला में जो दिया गया LHS, वो दिया गया साइन क्यू। तो साइन क्यू के अनुकूल चलते हैं। तो साइन क्यू एंगल के अनुकूल ये P है, तो P का मान दिया गया कितना, 7, और बटे का एच होता है जो हमें कितना दिया गया, 25। यही है आपका RHS। देख सकते हैं 7/25, हमने 7/25 ला दिया। दूसरी क्वेश्चन इसी में कहता है क्या, कि कॉस क्यू बराबर क्या होगा, सॉरी LHS लिखेंगे, LHS बराबर दूसरा में दिया है कॉस क्यू। तो हमने कहा कॉस क्यू के अनुकूल ही चलेंगे। तो कॉस में पहले बेस को लिया जाता, उसके बाद एच को लिया जाता, यानी 24/25। यही आपका है RHS। देख सकते हैं यही दोनों हथामों को सिद्ध करने के लिए जो हमारे सामने आ गया है। अब आप लोग इसे भी नोट्स कर लिए होंगे और उम्मीद है कि समझ में आया होगा। तो अब इसमें टोटल क्वेश्चन है जो 8 क्वेश्चन है। तो हमने 8 में से टोटल 3 क्वेश्चन बता दिए, और इसमें कितने फॉर्मूले उपलब्ध हैं, इसमें कितने फॉर्मूले लगेंगे, जिससे आपको ये एक्सरसाइज यानी प्रश्नावली 1 का ये ट्रिग्नोमेट्री क्लास 10th का भारती भवन बुक से प्रश्नावली 1 का ये बनाएंगे। तो सिर्फ जितना हमने फॉर्मूला सबसे पहले वीडियो में बताया, उतना ही फॉर्मूला से सारा वीडियो बन जाएगा। हमने 3 तक बताया, उससे ज्यादा फॉर्मूला का यूज नहीं हुआ। तो ये 3 क्वेश्चन को बढ़िया से एकदम समझ लिए होंगे। उम्मीद है पूरी तरह से आपको वीडियो में ये तीनों क्वेश्चन का सॉल्यूशन बहुत ही अच्छा, बहुत ही बेहतर मिला होगा। तो अगर ऐसा आपको लगता है कि हमारे वीडियो से आपको कुछ फायदा हो रहा है, तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि आपके जैसे बहुत सारे बच्चों को ऐसे भी से वीडियो मिले, ताकि ऐसे ऐसे वीडियो का इंतजार रहता है। और ऐसे अगर वीडियो मिलते हैं जिससे आपके जैसे सारे बच्चों को इसका फायदा हो सके, और आपको जब हमारे साथ ज्यादा बच्चे जुड़ते हैं तो हमें भी पढ़ाने में थोड़ा और मजा आता है। इसीलिए आप लोग इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। और कल क्वेश्चन नंबर हम 4 से स्टार्ट करेंगे, और टोटल 8 क्वेश्चन जितना भी है 4 से स्टार्ट करेंगे, टोटल एक्सरसाइज प्रश्नावली 1 का ये कंप्लीट करा देंगे। हमारे चैनल पे पर डे आपको क्लास दिया जाएगा, मैथ का, साइंस का, इंग्लिश का, सारे सब्जेक्ट का क्लास धीरे धीरे दिया जाएगा। जैसे जैसे हमारे साथ बच्चे जुड़ेंगे, वैसे वैसे क्लास को और भी आगे बेहतर ढंग से दिया जाएगा। इसीलिए आप सभी से मेरा विनती है कि वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और जो बगल में घंटे का आइकन दिखता है सब्सक्राइबर के बगल में, उसे दबाना नहीं भूलें, ताकि अब जब भी हमारे वीडियो इस चैनल पे अपलोड हो तो सबसे पहले आप तक पहुंचे। इसीलिए घंटे को दबाना ना भूलें। तो ठीक है, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 4 के साथ। तो इतना ही आज के लिए, बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद।